सकते हैं मौसम को लेकर बड़ी जानकारी, जहां देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर जो प्रभावित कर देने वाली तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हुई हैं। 23 राज्यों में से लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अधिकतर राज्यों में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो, एनसीआर की बात हो, लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रभावित कर देने वाली तस्वीरें हैं, मुश्किलें वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। अगर माया नगरी मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी हमने कल देखा कि किस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। इन सब के बीच जो सड़कें हैं, जो नदी नाले हैं वो बहते हुए नजर आ रहे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने राजधानी दिल्ली की पहली तस्वीरें हैं, जहां राव तुलाराम मार्ग पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। बारिश की जो तस्वीरें नजर आ रही है, राजधानी दिल्ली के आईटीओ की बात करें तो देर रात की ये तस्वीरें हैं जब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग की जो समस्या, इन सबके बीच ट्रैफिक का जो जाम है वो भी लगा हुआ है। महाराष्ट्र के सायन की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो जलमग्न हुई हैं। जो बच्चे हैं वो इन जलमग्न सड़कों के बीच से होते हुए जाने को स्कूल मजबूर हैं। महाराष्ट्र के हिंद माता की तस्वीर है, ये भी अपने आप में काफी कुछ बयां करे कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं वो अभी नदी में तब्दील हो रखी हैं। जो कारें हैं, जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। पर इन सबके बीच बीएमसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो फंड है वो बीएमसी को लागू और जारी होता है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। कपिल, अभी क्या कुछ अपडेट है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 23 राज्यों में मौसम ने येलो अलर्ट जारी किया है। पूजा, देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, दर्शक भी अगर देख रहे हैं तो जैसे कि सब जानते हैं और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि 8, 9 और 10 तारीख जो है दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के राज्यों के लिए उसमें भारी बारिश की जो है वो संभावना बनी रहेगी। और हम कल से लगातार देख भी रहे हैं कि कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है और जो कल भी आसार है वो बारिश के ही बने हुए हैं, क्योंकि आसमान के अंदर गहरे बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग का मानना यही है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही है कि 3 दिन 4 दिन जो है वो लगातार भारी बारिश रहेगी और इसी वजह से जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और हमने देखा था कि अभी 1 हफ्ता पहले किस प्रकार से पहाड़ों के अंदर बारिश हो रही थी, भूस्खलन भी जो है वो वहां पे देखने को मिला था। और उसके बाद अब जो है ये मानसून तो पहले ही उसकी विदाई हो चुकी थी, लेकिन जो दक्षिणी विभोग जो बना है हिंद महासागर के अंदर से, उसको लेते हुए जो बारिश है वो हो रही है। और ऐसे में मौसम विभाग का मानना यही है कि लगातार 4 से 5 दिन जो है वो तेज बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के कारण जो सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो रही है वो है सड़कों पर जमा होने से जो पानी जमा हो रहा है, उसके कारण जो है सड़कें नहर में, झील में तब्दील हो रही है और गाड़ियों की जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रहा है और लोगों को जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्योंकि आज संडे है तो लोग कम बाहर निकलते हैं, ऑफिस की छुट्टियां भी होती है, लेकिन कल जो है ज्यादा बुरा हाल था क्योंकि सैटरडे था और जब लोग ऑफिस से घर की तरफ वापस आ रहे थे तो काफी तेज बारिश हो रही थी शाम को। ऐसे में कई घंटे का जाम जो है वो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिला था। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो है उसकी भी एडवाइजरी लगातार ट्वीट के जरिए लोगों को मिल रही है और कौन सा रूट जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है वो रूट की भी जानकारी ट्रैफिक पुलिस लगातार देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पर रह करके जहाँ पे जल जमाव की स्थिति है वहाँ पे ट्रैफिक को दुरुस्त करते हुए नजर आ रही है। ये भी है, देखिए, जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जो सड़कों पर जल भराव है, उसको लेकर जो लोग हैं वो लगातार शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। जल निकासी को लेकर किस तरह की जो स्पेशल कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है प्रशासनिक स्तर पर? पूजा, अगर बात की जाए दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में तो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बुरा हाल जल भराव को लेकर के इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे नालों की जो है वो नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। जब बारिश का मौसम होता है या मानसून होता है तभी उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी मानसून के मौसम में भी हमने देखा था जो तस्वीरें सामने आई थी पूरे देश को झकझोर कर देने वाली थी वो तस्वीरें। तो ऐसे में कई जगह मैनहोल के गड्ढे खुले हुए हैं या फिर नालों की सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से पानी जो है, बारिश का पानी, वो उसकी निकासी नहीं हो पाती और निकासी नहीं होने के कारण